आज की क्लास में हम लासो टूल पे बात करने वाले हैं। ये यहाँ पे हमारे पास लासो टूल मौजूद है और अगर मैं यहाँ पे अपने माउस को होल्ड रखती हूँ तो इसका फ्लाईआउट ओपन हो जाता है और यहाँ हमारे पास 3 तरह के लासो टूल मौजूद हैं। लासो टूल, पॉलीगोनल लासो टूल और मैग्नेटिक लासो टूल। तो इन तीनों लासो टूल को हम आज की क्लास में देखेंगे। आई एम मुबीना बारी। लासो टूल सिलेक्शन के लिए यूज होता है और सिलेक्शन फोटोशॉप में वर्किंग का बहुत एसेंशियल पार्ट है। तो फोटोशॉप में सिलेक्शन के लिए काफ़ी सारे टूल मौजूद हैं। तो जब आप वर्किंग कर रहे होते हैं तो मुख्तलिफ इमेजेस में सिलेक्शन के लिए मुख्तलिफ टूल यूज़ हो रहे होते हैं। इमेज के मुताबिक आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा सिलेक्शन टूल लेकर आप सिलेक्शन करेंगे तो आपके लिए ईजी रहेगा। तो आज हम इन तीनों लासो टूल को देखेंगे और ये भी देखेंगे कि किस किस्म के इमेज पे कौन सा टूल यूज़ करना ज़्यादा मुनासिब रहता है। और लासो टूल की शॉर्टकट की एल है। पॉलीगोनल लासो टूल की शॉर्टकट की भी एल है और मैग्नेटिक लासो टूल की शॉर्टकट की भी एल है। इन तीनों टूल के लिए एल शॉर्टकट की यूज होती है। तो एक ही शॉर्टकट की किस तरह से यूज होगी पहले मैं वो आपको बता देती हूँ। यहाँ पे देखें, आप लासो टूल सिलेक्ट है। अगर आप पॉलीगोनल लासो टूल सिलेक्ट करेंगे, अब यहाँ पे मेरा पॉलीगोनल लासो टूल सिलेक्ट है, मैं मूव टूल सेलेक्ट करूंगी। अब अगर मैं अपने कीबोर्ड से एल प्रेस करूंगी तो मेरा पॉलीगोनल लासो टूल सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं होल्ड को छोड़ूंगी तो मैं वापस मूव टूल पे आ जाती हूँ, एल प्रेस करूंगी तो पॉलीगोनल लासो टूल आ जाता है। और उसके बाद मैं यहाँ दोबारा क्लिक करके अगर मैग्नेटिक लासो टूल पे आऊँ तो यहाँ मैग्नेटिक लासो टूल शो हो रहा है। अब मैं दोबारा मूव टूल ले लेती हूँ। अब अगर कीबोर्ड से एल प्रेस करूंगी तो आप देखिए मेरा मैग्नेटिक लासो टूल एक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पे जो टूल मेरा शो हो रहा होगा एल प्रेस करने से वही टूल मेरा एक्टिव हो जाता है। तो मैं यहाँ से लासो टूल ले लूंगी। लासो टूल फ्री हैंड सिलेक्शन के लिए यूज होता है। आप जैसे चाहें इसको मूव करके सिलेक्शन बना सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपके हाथ में एक पेंसिल है और आप उससे जैसे चाहे ड्रैग कर सकते हैं। अब अगर मैं इसे ड्रैग करूं तो आप देखें मैं जिस तरफ चाहूं इसे ड्रैग करके सिलेक्शन बना सकती हूं। मैं कंट्रोल डी से इस सिलेक्शन को खत्म कर देती हूँ। और अगर मुझे इस गर्ल के इमेज की सिलेक्शन बनानी है तो मैं फ्रीली बना सकती हूँ। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ और हैंड टूल से इसको सामने ले आऊंगी और यहाँ से लासो टूल सिलेक्ट करूंगी। अब मैं अगर इसको ड्रैग करती जाऊं तो मेरी सिलेक्शन बनती जाएगी। लेकिन शुरू में अगर आप परफेक्ट सिलेक्शन नहीं बनाते तो थोड़े थोड़े पीसीज की सिलेक्शन लेकर भी आप सिलेक्शन बना सकते हैं। जैसे आप देखें मैं यहाँ से सिलेक्शन बनाना स्टार्ट करूं और इसके शूज की सिलेक्शन लेती हूँ और यहाँ पे आकर इस सिलेक्शन को क्लोज करूं तो इतने एरिया की सिलेक्शन बन जाती है। उसके बाद मैं यहाँ से ऐड सिलेक्शन सिलेक्ट कर सकती हूँ। जब मैं ऐड सिलेक्शन करती हूँ तो नई सिलेक्शन मेरी पहली सिलेक्शन में ऐड हो जाती है। ये न्यू सिलेक्शन है। न्यू सिलेक्शन पे जब हम नई सिलेक्शन बनाते हैं तो पुरानी सिलेक्शन खत्म हो जाती है। और ऐड सिलेक्शन सिलेक्ट करने के बाद अब मैं अगर यहाँ से सिलेक्शन बनाना स्टार्ट करूं और यहाँ पे लाके छोड़ दूं तो ये एरिया सिलेक्ट हो जाता है। इस तरह से थोड़ी थोड़ी सिलेक्शन बनाते हुए आप अपने ऑब्जेक्ट को कम्प्लीटली सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से न्यू सिलेक्शन पे आकर सिलेक्शन बनाना शुरू करूंगी तो मेरी पहली सिलेक्शन हट जाती है। आप इस तरह से इसकी सिलेक्शन बना सकते हैं। और सिलेक्शन बनाने के बाद अगर कोई एरिया आपको लगता है कि सिलेक्शन से बाहर है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ से ऐड सिलेक्शन ले और जहाँ पे सिलेक्शन ऐड करने की ज़रूरत है मैं उस एरिया को सिलेक्शन में ऐड कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ से इस एरिया को सिलेक्शन में ऐड करूँगी क्योंकि ये एरिया सिलेक्शन से बाहर है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी तो ये एरिया सिलेक्शन में ऐड हो जाता है। उसके बाद मैं इस एरिया को सिलेक्शन में ऐड करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इस एरिया को सिलेक्शन में ऐड कर सकती हूँ। उसके बाद वो एरिया जो मेरे सिलेक्शन में एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं और मुझे माइनस करना है तो मैं यहाँ से सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक करके उनको सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ। तो यहाँ पे ये एरिया मेरा ज़्यादा आ रहा है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी और इसको इस तरह से ड्रैग करके बाहर की तरफ सिलेक्शन कंप्लीट करूँगी तो वो एरिया मेरा सिलेक्शन से कट जाता है। उसके बाद यहाँ पे कुछ एरिया मेरा सिलेक्शन से एक्स्ट्रा आ रहा है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इस एरिया को ड्रैग करूँगी तो ये भी सिलेक्शन से कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे भी कुछ एरिया मौजूद है जिसको मुझे सिलेक्शन से कट करना है। इस तरह से मैं अपनी सिलेक्शंस को क्लियर कर लेती हूँ।
अब जहां जहां मेरी सिलेक्शन में प्रॉब्लम्स थी वो प्रॉब्लम मैंने क्लियर कर ली हैं। उसके बाद मैं यहाँ से मूव टूल सेलेक्ट करूंगी। मूव टूल सेलेक्ट करने के बाद इस इमेज को सिलेक्ट रखते हुए अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जे प्रेस करूंगी तो मेरी कॉपी आ जाती है। मैं अपने पेज को नॉर्मल कर देती हूँ। मैं यहाँ से जूम टूल लेकर फिट स्क्रीन करूंगी तो मेरा पेज नॉर्मल हो जाता है। थोड़ा सा जूम आउट कर लेती हूँ और उसके बाद मैं इस कॉपी को उठाकर यहाँ पे रख दूंगी और इसके साइज को अगर थोड़ा सा बड़ा करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। इस तरह से हम सिलेक्शन बनाकर अपने इमेज को कट करने, कॉपी करने या सिलेक्शन बनाकर जो भी वर्किंग करना चाहते हैं उसके लिए लैसो टूल को यूज कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली हम इस तरह की परफेक्ट सिलेक्शन के लिए लैसो टूल यूज नहीं करते, बल्कि रफ सिलेक्शन के लिए लैसो टूल को यूज करते हैं। तो मैं यहाँ से अपने पेज को थोड़ा सा जूम करूंगी, बहुत ज्यादा जूम करने की मुझे जरूरत नहीं है, और मैं यहाँ से लैसो टूल लूंगी। अब अगर मैं चाह रही हूँ कि जो बेंच यहाँ पे रखा हुआ है ये यहाँ से हाइड हो जाए और हमारी ग्रास भी प्रॉपर हमें लगे, ऐसा नहीं लगे कि यहाँ से कुछ कट किया हुआ है, तो मैं इसकी रफली सिलेक्शन बनाऊंगी। ज्यादा नीट सिलेक्शन नहीं बनाऊंगी बल्कि रफ सी सिलेक्शन बनाऊंगी ताकि हमारे सॉफ्टवेयर को सैंपल लेने का भी मौका मिल जाए कि इसके आसपास क्या चीजें मौजूद हैं। अब ये मैंने इसकी रफ सिलेक्शन बना ली है। उसके बाद मैं इस पर राइट क्लिक करूंगी और यहाँ पे कंटेंट अवेयर फिल पे क्लिक करूंगी। तब आप देखें ये प्रीव्यू मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है और अगर मैं इंटर प्रेस कर दूं तो आप देखें ये बेंच यहाँ से गायब हो चुका है। मैं कंट्रोल डी से सिलेक्शन खत्म कर दूंगी। आज हम कंटेंट अवेयर पे बात नहीं कर रहे क्योंकि ये ऑप्शन इमेज में से किसी पार्ट को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं हम, और आज का हमारा टॉपिक लैसो टूल है। तो लैसो टूल को यूज करते हुए हम रफ सिलेक्शन बनाने के बाद ही कंटेंट अवेयर को यूज कर सकते हैं। आप सिलेक्शन किसी दूसरे टूल से भी बना सकते हैं, आप मार्की टूल से सिलेक्शन बना सकते हैं, लेकिन रफ सिलेक्शन बनाने के लिए लैसो टूल ज्यादा बेस्ट रहता है। तो इस तरह से लैसो टूल को आप दो तरह से यूज कर सकते हैं, या तो किसी ऑब्जेक्ट की बिल्कुल नीट सिलेक्शन बनाकर उसको कट कर सकते हैं, या आप उसके साथ जो भी मजीद वर्किंग करना चाहें कर सकते हैं। अगर आप किसी चीज की रफ सिलेक्शन बनाना चाहते हैं तो भी लैसो टूल बेस्ट है। उसके बाद यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन है, फेदर और एंटी एलियास। उसके बाद मैं अपने दूसरे डॉक्यूमेंट पे आ जाती हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ से लैसो टूल सिलेक्ट है और यहाँ पे क्लिक करूंगी। मैं रफ सी सिलेक्शन बनाऊंगी और रफ सिलेक्शन बनाने के बाद इसको सिलेक्ट करूंगी और कंट्रोल जे से मैं इसकी कॉपी ले लेती हूँ। अब यहाँ पे मेरी कॉपी आ चुकी है। आप देख सकते हैं इसके एजेस बिल्कुल शार्प हैं। और मैं दोबारा इसको ऑन करूंगी, इसको सिलेक्ट करूंगी। उसके बाद यहाँ मजीद सिलेक्शन बनाने से पहले मैं यहाँ 10 पिक्सल का फेदर ऐड कर देती हूँ। वैसे नॉर्मली हम इतना फेदर ऐड नहीं करते, हम 1 से 2 पिक्सल फेदर ऐड करते हैं ताकि हमारे इमेज के एजेस बिल्कुल शार्प ना लगे, वो ज्यादा मैचअप लगती है जब आप इसे किसी दूसरे बैकग्राउंड पे लेके जाते हैं। लेकिन ज्यादा फेदर ऐड करने पे उसके कॉर्नर ज्यादा ब्लर हो जाते हैं और हमारे काम की क्वालिटी खराब होती है, इसलिए हम 1 से 2 पिक्सल का फेदर देते हैं। बहुत बड़े इमेज की सूरत में आप थोड़ा बहुत ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जब हम किसी इमेज के किसी पार्ट को कट करके दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं तो हम 1 से 2 पिक्सल का फेदर ही देते हैं। अब मैंने यहाँ पे 10 पिक्सल का फेदर ऐड किया है और यहाँ पे रफ सिलेक्शन बना लूंगी। और सिलेक्शन बनाने के बाद अब ये मेरी ओरिजिनल इमेज ही सिलेक्ट है और कंट्रोल जे से इसकी कॉपी लूंगी। कॉपी लेने के बाद मैं यहाँ से इस इमेज को हाइड करके आपको दिखाऊं तो आपको इस इमेज के कॉर्नर ब्लर नजर आ रहे हैं, जबकि जहाँ पे फेदर ऐड नहीं किया उसके कॉर्नर शार्प है। मैं बैकग्राउंड भी यहाँ से रिमूव करके आपको ट्रांसपेरेंट पिक्सल पे क्रीप करके दिखा देती हूँ और मजीद जूम करके आपको दिखाऊंगी ताकि आप ज्यादा अच्छे से देख सके। तो आप देख सकते हैं इसके कॉर्नर ब्लर हैं जबकि इसके कॉर्नर शार्प हैं। इस तरह से आप फेदर ऐड करना चाहें तो सिलेक्शन बनाने से पहले फेदर ऐड कर सकते हैं। मैं अपने पेज को फिट स्क्रीन कर देती हूँ और इन दोनों लेयर को यहाँ से डिलीट कर दूंगी और इस इमेज को शो कर लेती हूँ। उसके बाद मैं दोबारा लैसो टूल पे आऊँ तो नेक्स्ट एंटी एलियास है। एंटी एलियास के ऑप्शन को बताने से पहले मैं यहाँ से फेदर को 0 कर देती हूँ और 0 करने के बाद अब आप देखिए नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास एंटी एलियास है। एंटी एलियास क्या होते हैं उस पर हम पहले ही बात कर चुके हैं, तो यहाँ किस तरह से वर्क करते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो मैं यहाँ एंटी एलियास से चेक हटा देती हूँ और यहाँ पर सिलेक्शन बनाऊंगी और सिलेक्शन बनाने के बाद मैं कंट्रोल जे से इसकी कॉपी ले लेती हूँ और उसके बाद एंटी एलियास पे चेक लगाऊंगी और यहाँ पर दोबारा से सिलेक्शन बनाकर
इस इमेज को सिलेक्ट करूंगी और कंट्रोल जे से इसकी कॉपी ले लूंगी और ओरिजिनल इमेज को यहाँ से हाइड कर देती हूँ। इनको थोड़ा सा क्लोज करूंगी और क्लोज करने के बाद मैं इनको जूम करके आपको दिखाऊंगी। अब आप देखें, जब मैं इनको आपको जूम करके दिखा रही हूँ तो इन पिक्सल के एजेस बिल्कुल शार्प आ रहे हैं, क्योंकि हमने इसमें एंटी एलियास को ऑन नहीं किया था, जबकि इसके एजेस थोड़े से स्मूथ आ रहे हैं। इसमें एक्स्ट्रा लाइट पिक्सल्स ऐड हो जाती हैं जो कि इसकी कॉर्नर को स्मूथ लुक देती हैं। मैं अपने पेज को फिट स्क्रीन कर लेती हूँ। तो अगर आपने अपने काम को वेक्टर फॉर्मेट में सेव करना है, जैसे कि ईपीएस फाइल आप सेव करें तो वो वेक्टर फॉर्मेट है, या पीडीएफ बनाना चाहते हैं तो उस सूरत में आप एंटी एलियास को ऑफ रखेंगे। लेकिन अगर आपने अपने इमेज की पीएनजी इमेज बनानी है, जेपीईजी में सेव करना है, या फिर आपने पीएसडी में सेव करना है, या किसी इमेज को कट करके दूसरी जगह लेके जाना है, कॉपी पेस्ट वगैरह करना है, तो इस तरह की वर्किंग के लिए आप एंटी एलियास को ऑन रखेंगे। या अगर आप किसी ईपीएस या पीडीएफ को ओपन करना चाहते हैं फोटोशॉप में, तो उस सूरत में भी आप एंटी एलियास को ऑफ कर दें तो ज्यादा बेहतर रहता है। मैं दोबारा लेसो टूल लूं तो नेक्स्ट सिलेक्ट एंड मास्क है। तो इसके बारे में पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि ये एक कंप्लीट टॉपिक है, इस पे मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। उसके बाद मैं अपने दूसरे डॉक्यूमेंट पे आ जाती हूँ, फिट स्क्रीन कर देती हूँ, और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास पॉलीगोनल लेसो टूल है। तो मैं इसको बताने के लिए यहाँ पर एक और इमेज ऐड कर लेती हूँ। अब ये इमेज मैंने यहाँ पे ऐड कर ली है। पॉलीगोनल लेसो टूल स्ट्रेट लाइन की सूरत में वर्क कर रहा होता है, या जहाँ पे आप क्लिक करें वहां पे उसमें स्टॉप लगा सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ से पॉलीगोनल लेसो टूल लूं और यहाँ पे क्लिक करूं, उसके बाद यहाँ पे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की सूरत में हमारे पास सिलेक्शन बना रहा होता है, और जहाँ पे क्लिक करें वहीं पे पॉइंट लग जाता है। मैं कंट्रोल डी से इस सिलेक्शन को खत्म कर दूंगी। अगर आप किसी स्ट्रेट बिल्डिंग को कट करना चाहते हैं, किसी बोर्ड वगैरह को कट करना चाहते हैं, बुक को, कोई ऐसा इमेज जिसमें आपको स्ट्रेट लाइन की जरूरत है, तो आप पॉलीगोनल लेसो टूल को यूज कर सकते हैं। अब इस बुक को कट करने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करूंगी। अब इस एरिया में छोटे छोटे कट मौजूद हैं, तो हर कट पे मैं पॉइंट लगाकर इसको कट कर सकती हूँ। अब मैं जल्दी से इसकी सिलेक्शन बना लेती हूँ। अब ये मेरी बुक की सिलेक्शन बन चुकी है। अब मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जे प्रेस करके इसकी कॉपी ले लूंगी और इस बुक वाली लेयर को हाइड करूं तो आप देखें मेरी बुक यहाँ पे आ गई। अब मैं इसके साइज को छोटा कर दूंगी और छोटा करने के बाद मैं इसको यहाँ पे रख देती हूँ और दोबारा मैग्नेटिक लेसर टूल को सिलेक्ट करूंगी। जब मैग्नेटिक लेसर टूल को सिलेक्ट करूँ तो यहाँ हमारे पास सेम ऑप्शन है जो कि लेसर टूल में थे, न्यू सिलेक्शन, एड सिलेक्शन, सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन, इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। तो आप सेम इनको वैसे ही यूज कर सकते हैं कि अगर आपने सिलेक्शन में कुछ ऐड करना है तो ऐड सिलेक्शन का ऑप्शन यूज करेंगे, अगर सिलेक्शन में से कुछ माइनस करना है तो सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन यूज करेंगे। तो अगर आप इंटरसेक्ट यूज करते हैं तो सिलेक्शन का वो एरिया जो इंटरसेक्ट हो रहा होगा वो रह जाता है और बकाया सिलेक्शन खत्म हो जाती है। और आप इन ऑप्शन को शॉर्टकट कीज की मदद से भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ न्यू सिलेक्शन पे हूँ और यहाँ पर कोई सिलेक्शन बना लेती हूँ और सिलेक्शन बनाने के बाद अगर मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहती हूँ तो मैं कीबोर्ड से अगर शिफ्ट प्रेस करूँ तो आप देखिए मेरी सिलेक्शन हुद बहुद ऐड सिलेक्शन पे चली जाती है और मैं यहाँ पे सिलेक्शन बना सकती हूँ। उसके बाद अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है तो मैं कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करूँगी तो सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन पे आ जाती हूँ। अब जो एरिया में मैं सिलेक्शन बनाऊंगी ये उसको माइनस कर देगा, आप देख सकते हैं। और उसके बाद इंटरसेक्ट है तो अगर आपने इंटरसेक्ट यूज करना है तो आप ऑल्ट और शिफ्ट एक साथ प्रेस कर दें और यहाँ पे आप जितने एरिया को इंटरसेक्ट करेंगे वो सिलेक्शन आपकी रह जाएगी, आप देख सकते हैं। और उसके बाद फेदर और एंटी एलियास का ऑप्शन भी सेम वर्क करता है। मैं कंट्रोल डी से इस सिलेक्शन को खत्म कर देती हूँ और नेक्स्ट टूल हमारे पास मैग्नेटिक लेसर टूल है। तो उसके लिए मैं कोर इमेज ऐड कर लेती हूँ। मैं फाइल मेन्यू में आकर प्लेस ऑप्शन पे आऊंगी और यहाँ से इस इमेज को ऐड कर लेती हूँ। अपने दूसरे डॉक्यूमेंट पे आ जाती हूँ और यहाँ से इन दोनों लेयर को डिलीट कर दूंगी और इस इमेज को शो कर लेती हूँ और शो करने के बाद मैग्नेटिक लेसर टूल लूंगी। मैग्नेटिक लेसर टूल उन पिक्सल को डिटेक्ट करता है जहाँ कलर्स में वाजिया फर्क हो। अगर कलर में वाजिया फर्क नहीं है तो ये कुछ अच्छी सिलेक्शन नहीं बनाता, लेकिन अगर कलर में वाजिया फर्क है तो ये ज्यादा अच्छी सिलेक्शन बनाकर आपको देता है।
अब अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाऊं और जूम करने के बाद मैग्नेटिक लैसो टूल लूं और लैसो टूल लेकर अगर मुझे इन पत्थरों की सिलेक्शन करनी है, तो अगर मैं यहाँ से सिलेक्शन करूँ तो ये खुद ब खुद डिटेक्ट करते हुए सिलेक्शन कर रहा होता है। अगर मैं यहाँ पर सिलेक्शन बनाती हूँ तो आप देखें जहाँ पे पिक्सल में वाज़िया फर्क है, अगर मैं थोड़ी दूर भी होती हूँ तो ये खुद ब खुद उसकी तरफ खींचता चला जाता है। लेकिन जहाँ कलर में बहुत थोड़ा फर्क होता है वहाँ पे ये ज़्यादा नीट सिलेक्शन नहीं बना रहा होता। और सिलेक्शन बनाने के बाद अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर माइनस करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, और एक साथ आप एक से ज़्यादा सिलेक्शन टूल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से कुछ ऐड करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ ऐड सिलेक्शन पे आऊँगी और यहाँ से लैसो टूल ले लूँगी और लैसो टूल लेकर अगर मैं यहाँ पे सिलेक्शन बनाऊँ तो आप देखें ये एरिया सिलेक्शन में ऐड हो जाता है। और अगर मैं सब्ट्रैक्ट पे आकर यहाँ से इस सिलेक्शन को माइनस करूं तो आप देखें ये एरिया यहाँ से माइनस हो जाता है। आप एक साथ एक से ज़्यादा सिलेक्शन टूल भी यूज़ कर सकते हैं कि कुछ एरिया की सिलेक्शन अगर आपने किसी एक टूल से बनाई है तो बाकी एरिया की सिलेक्शन किसी दूसरे टूल से बना सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ से दोबारा मैग्नेटिक लैसो टूल की तरफ आ जाऊंगी। अब आप देखें अगर मैं इस एरिया की सिलेक्शन बनाती हूँ, अब मैं इस इमेज को मजीद इस एरिया से जूम करके आपको दिखाऊंगी तो आप देखें पिक्सल में ज्यादा फर्क ना होने की वजह से सिलेक्शन इस जगह आने की बजाय ऊपर की तरफ चली गई है कि ये आपके कंट्रास्ट पिक्सल को सिलेक्ट कर रहा होता है। जहां कलर में इसे वाज़िया फर्क नजर आता है वहां ये खुद ब खुद उन पिक्सल की तरफ खींच रहा होता है और उन पिक्सल को सिलेक्ट करता है। तो ऐसी इमेज जिसमें आपके ऑब्जेक्ट और बैकग्राउंड में वाज़िया फर्क है, आप इजीली मैग्नेटिक लैसो टूल से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके ऑप्शन की तरफ आऊं, यहाँ पे कुछ ऑप्शन सेम है और थोड़े से ऑप्शन ज्यादा हैं। यहाँ पे न्यू, ऐड, सब्ट्रैक्ट और इंटरसेक्ट के ऑप्शन सेम है, फेदर का ऑप्शन भी सेम है, एंटी एलियास का ऑप्शन भी सेम है। उसके बाद विथ है तो ये कितने पिक्सल के फासले से उनको डिटेक्ट करके सिलेक्शन बना ले, तो यहाँ पे डिफॉल्ट 10 पिक्सल होता है तो यही बेस्ट रहता है, क्योंकि अगर आप इससे कम करते हैं तो आपको बहुत क्लोज सिलेक्शन बनाना होगी, बिल्कुल वैसे जैसे कि लैसो टूल से बना रहे थे। लेकिन अगर आप 10 पिक्सल से ज्यादा करते हैं तो इसमें बहुत से एक्स्ट्रा पार्ट ऐड होंगे और आपको प्रॉब्लम होगी, तो 10 पिक्सल ही बेस्ट रहता है। तो आप देखें मैं यहाँ पे क्लिक करके अगर सिलेक्शन बना रही हूँ तो मैं थोड़ी दूर अपने माउस का कर्सर रख रही हूँ, लेकिन ये इन पॉइंट की तरफ खींचते हुए सिलेक्शन बना रहा है। तो ये इन पॉइंट और माउस के कर्सर के दरमियान 10 पिक्सल के फासले से ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करके वहां पर सिलेक्शन बनाएगा जब हम यहाँ पे 10 पिक्सल रखते हैं। अब आप देखें बाजुकात जब हम इस तरह से लेके जाते हैं तो हमारी इमेज खुद ब खुद मूव कर जाती है, इसलिए बहुत केयरफुली आप सिलेक्शन बनाएं। और अगर आपको इमेज को मूव करने की जरूरत पड़ती है तो आप हैंड टूल लेने के लिए मत जाएं। आप हैंड टूल लेने के लिए जाएंगे तो आप देखें आपकी इमेज मूव करने लगेगी। तो अगर इस किस्म की सिचुएशन से बचना चाहते हैं तो इमेज को मूव करने के लिए आप स्पेस बार दबाकर हैंड टूल का इस्तेमाल करें और वापस यहाँ पर आ सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगी तो ये सिलेक्शन कंप्लीट हो जाती है। और अगर आपने कोई गलत सिलेक्शन बना दी है, चाहे आप लैसो टूल पे हैं, पॉलीगोनल लैसो टूल पे हैं या मैग्नेटिक लैसो टूल पे हैं, मैं कंट्रोल डी से पहले सिलेक्शन खत्म करूंगी। तो आप देखें जब आप सिलेक्शन बना रहे हैं तो अगर आपको लगता है कि सिलेक्शन किसी गलत जगह पे बन गई है तो वापस जाने के लिए आप बैक स्पेस प्रेस कर सकते हैं। आप देखिए मैं जितनी दफा बैक स्पेस प्रेस करूंगी मैं पीछे जाती जाऊंगी, पॉइंट खत्म हो रहे हैं और मैं लैसो टूल को मूव करते हुए पीछे जा सकती हूँ। उसके बाद कंट्रास्ट है तो यहाँ 10% है, तो 10% कंट्रास्ट पे जहाँ कलर में डिफरेंस 10% होगा ये उसको डिटेक्ट कर सकता है। अगर हमारा कंट्रास्ट 10 पिक्सल से बिलो आ जाता है तो ये उसको बिल्कुल डिटेक्ट नहीं करेगा। और अगर आप इस कंट्रास्ट को ज्यादा रखते हैं तो भी आपको सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है, ये उसमें एक्स्ट्रा पार्ट को सिलेक्ट करेगा। तो यहाँ भी 10 पिक्सल रखना ही ठीक है। उसके बाद यहाँ फ्रीक्वेंसी है डिफॉल्ट जहाँ पे 57 है, तो फ्रीक्वेंसी में भी आप ये डिसाइड करते हैं कि ये कितनी शिद्दत से कलर के डिफरेंस को फील कर सके। तो अगर आप इसको ज्यादा करती हैं तो ये कलर को ज्यादा क्लोजली फील करते हुए ज्यादा स्ट्रिक्ट सिलेक्शन बनाएगा और सिलेक्शन के कुछ पार्ट्स को छोड़ सकता है। और अगर आप इसको कम करते हैं तो ये थोड़ा हटकर सिलेक्शन बना सकता है उन कलर को। तो डिफॉल्ट जो वैल्यू यहाँ पे सेट है विथ कंट्रास्ट और फ्रीक्वेंसी की वही रहने दें तो ज्यादा बेस्ट है। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यूज टैबलेट प्रेशर का है। अगर आप ग्राफिक टैबलेट यूज कर रहे हैं तो आप उसके प्रेशर को सेट कर सकते हैं। अगर आप ग्राफिक टैबलेट यूज नहीं कर रहे
तो ये ऑप्शन आपके किसी काम का नहीं है। तो मैं अपने पहले डॉक्यूमेंट पे आ जाती हूँ। तो इस इमेज में हमारा ऑब्जेक्ट और इसका बैकग्राउंड बिल्कुल कंट्रास्ट में है। तो इस तरह की कंट्रास्ट इमेज को हम इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं मैग्नेटिक लेसर टूल की मदद से। तो मैं यहाँ से सिलेक्शन बनाना अगर शुरू करूँ, तो अगर माउस का कर्सर थोड़ा सा दूर जाएगा भी तो ये बहुत नीटली सिलेक्ट कर रहा होता है। अगर मेरा कर्सर थोड़ा बहुत हिल भी जाता है तो ये बहुत नीट तरीके से सिलेक्शन बना रहा होता है। और अगर हमारा ऑब्जेक्ट कंट्रास्ट है तो हम बहुत तेजी से सिलेक्शन बना सकते हैं, हमें बहुत स्लोली सिलेक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं होती। तो आप देखें ये जल्दी से सिलेक्शन बन गई। यहाँ से थोड़ा सा एरिया मिस हो गया है क्योंकि यहाँ पे वाइट कलर को उसने डिटेक्ट किया है। और यहाँ से लेसर टूल ले लूँगी, ऐड सिलेक्शन पे आ जाऊँगी और दोबारा इस एरिया को सिलेक्ट करूँगी। अब देखें यहाँ तक सिलेक्शन बनाने के बाद मैं इसको यहाँ पे क्लोज करूँ तो ये एरिया सिलेक्शन में आ जाता है। और थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे मौजूद है, तो मैं यहाँ से इसको यूँ सिलेक्ट करूँ तो ये एरिया भी सिलेक्ट हो जाता है। अब ये नीटली सिलेक्शन इसकी हो चुकी है। मैं कंट्रोल जे से इसकी कॉपी ले लूँगी और बियर की ओरिजिनल इमेज को यहाँ से हाइड करूँ तो आप देखें ये बियर यहाँ से कट के आ चुका है। मैं इसके साइज को छोटा करूँगी और छोटा करने के बाद मैं इसको यहाँ पर रख देती हूँ। आई होप आपको लेसर टूल, पॉलीगोनल लेसर टूल और मैग्नेटिक लेसर टूल की अच्छे से समझ आ गई होगी। आप अपने इमेज और उसमें मौजूद ऑब्जेक्ट को सामने रखते हुए डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा सिलेक्शन टूल आपके लिए ज़्यादा मुनासिब रहेगा, जिसको यूज़ करते हुए आप इजीली सिलेक्शन बना सकें।